Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic एक्जोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या क्या होती है अंतस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में, क्या फंक्शन करती है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड प्यूबरिटी फेज। किस प्रकार से इस फेज प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्जोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि हमारी जो बॉडी है उसमें इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। सो नाउ स्टार्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। ये होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। तो हम पढ़ेंगे पहले एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो ग्लैंड्स सच ए लीवर ए सैलाइवरी ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू डक्ट आर रेफर एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जो क्या होती है, लीवर और सैलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारा लीवर होता है वहाँ पे होती है और क्या सीक्रेट करती है, सैलाइवरी जो हमारी जो लाल ग्रंथियाँ होती है उससे क्या सिक्रेशन करती है, सैलाइवा। ठीक है, एंड डायरेक्टली इनटू द के रेफर टू एज ए एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। हम बोल सकते हैं कि वही स्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जो हमारे लीवर के पास में होती है और क्या सिक्रेशन करती है, सैलाइवा सिक्रेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज लैक डेफिनेट डक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर सिक्रेशन बट प्योर दैम डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब ये भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या करती है, सिक्रेशन करती है इन द ब्लड में। देयर सिक्रेशन आर कोल्ड हार्मोन्स, जो सिक्रेशन करती है उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, कहाँ पे, हमारे ब्लड में। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम अनदर ग्लैंड कॉल्ड इज मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि टेस्टिस और ओवेरी क्या होती हैं। जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका मैंने फंक्शन बताया था, स्पर्म फॉर्मेशंस। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शंस करना, ये क्या होता है, मेल में। इसके बाद ओवेरीज क्या होती है, फीमेल में, जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, जिसका फंक्शन क्या होता था, एग प्रोडक्शंस, अंडे का प्रोड्यूस करना। तो दोनों का रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, तो आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अनदर ग्लैंड कॉल आर मास्टर ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इन दो ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ और ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। हमारी जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं उसको कौन से ग्लैंड एक्टिवेट करती है कि आपको ये कार्य करना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नो डक्ट फॉर दिस रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ इन दोनों ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। और ये दोनों जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके बाद देखो, द सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्योर डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनका डायरेक्टली सिक्रेशन कहाँ होता है, ब्लड में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि
ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड, ए बी या ओ, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शंस है जो आपको मैं आपकी लास्ट वीडियो बता दूंगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन जो सिक्रेशन करती है वो एंडोक्राइन वो कहाँ करती है, डायरेक्टली किस में करती है, ब्लड में। तो द हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन एक्सटर्नली स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हार्मोन्स होते हैं उनकी हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द स्पेसिफिक क्वांटिटीज इन हार्मफुल फॉर द बॉडी। कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में कुछ भी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए क्या होती है, उनकी फिक्स क्वांटिटी होती है। हाउ डज पिट्यूटरी ग्लैंड आर फंक्शंस। हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, हम इस चार्ट से समझेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमें किस प्रकार स्टिमुलेट करती है, किस प्रकार उत्तेजित करती है कि हमें कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना। देखो, फर्स्ट अपना हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरीज इन फीमेल। जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन को कि हमें सेक्स हार्मोन छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने। तो सेक्स हार्मोन में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन जो किस में पाया जाता है, टेस्टिस में, जो कहाँ होती है, मेल में, ठीक है। एंड एस्ट्रोजन जो कहाँ पाया जाता है, ओवेरीज में, जो किस में पाई जाती है, फीमेल में। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो मेल होता है उसमें सेक्स हार्मोन के रूप में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में, ठीक है। और जो फीमेल होता है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है रिप्रोडक्शंस करने के लिए, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, ओवेरीज में, ओके। जिसका स्टिमुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, ठीक है। इसके बाद इसका है सेक्स हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द टारगेट साइड। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ब्लड रिलीज करते हैं, ठीक है। जो ये हार्मोन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ब्लड, और उसी ब्लड से एक भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। 9 महीने जब एक बच्चा माँ के पेट में पलता है, ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शंस के दौरान आपस में मिक्स होते हैं और एक भ्रूण का निर्माण होते हैं। लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ब्लड, जिससे न्यू हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है। इनका जो टारगेट साइड होती है वो क्या होती है, हार्मोन का रिलीज होना। इसके बाद देखो ये आगे क्या करता है, स्टिमुलेट चेंजेज इन द बॉडी ऑफ द ऑनसेट ऑफ द प्यूबरिटी। यस, प्यूबरिटी क्या करता है, जो हार्मोन्स होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होकर क्या करते हैं, चेंज द बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेज करते हैं। जैसे कि ऑनसेट द प्यूबरिटी, हम बात करें किसकी, प्यूबरिटी की, यौवन अवस्था की। आपको पता है स्टूडेंट्स, इसी फेज के दौरान, कौन सी फेज है ये, प्यूबरिटी फेज, और कौन सी ईयर्स में होती है, 13 to 90 ईयर्स। और इसी फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, उनको क्या करती है, रिलीज करती हैं। जिसमें मेल सेक्स हार्मोन में क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन में होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन। आपस में दोनों क्या करते हैं, मिक्स होते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज इन ब्लड। जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो दोनों आपस में रिलीज क्या रिलीज करते हैं, ब्लड रिलीज करते हैं, ताकि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बन सके। इसके बाद क्या फंक्शन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है, स्टिमुलेट चेंजेज इन द बॉडी एट द प्यूबरिटी, आउटसाइड द प्यूबरिटी। इसके बाद जो स्टिमुलेट करती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं
जो उत्तेजित करते हैं हमारी बॉडी में प्यूबरिटी फेज के दौरान कि क्या क्या चेंज होंगे। और प्यूबरिटी एक ऐसी फेज है जिसके दौरान हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। इसी फेज के दौरान क्या क्या होता है, एक बार मैं रिपीट करूँगी। हमारी हाइट भी कौन सी फेज है जिसमें इंक्रीज होती है? यस स्टूडेंट, प्यूबरिटी फेज ऐसी फेज है जिसके दौरान हमारी हाइट का भी इंक्रीमेंट होता है। बॉडी शेप, इसी फेज के दौरान मेल और फीमेल की बॉडी डेवलप होती है आगे, ठीक है। कुछ सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं इसी फेज के दौरान। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसके बाद वॉइस का जो हमारी वॉइस होती है, आवाज़ होती है, उनका भी चेंजेस इसी फेज के दौरान होता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्यूबरिटी फेज के दौरान ही कुछ हार्मोन्स, और आपको हार्मोन्स का भी पता होना चाहिए और ग्लैंड्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड्स हमें इन कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है। तो बेसिकली 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे एक तो है कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं, एक होती है टेस्टिस, ओवेरीज, जिनका काम होता है रिप्रोडक्शंस करना। इनके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो क्या करती है इस फेज के दौरान, प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारे शरीर में हमें कौन सा फंक्शन करना है उसके लिए स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। और जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ब्लड रिलीज करते हैं। और प्यूबरिटी फेज एक ऐसी इंपॉर्टेंट फेज है जो जिससे हमारी जो लाइफ है उसमें हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।